Hello, good evening, everyone. I hope you all are doing well. And in the last class, हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मोशन की, कैसे वो मोशन अलग अलग प्लेन्स में फॉल करते हैं, अलग अलग एक्सिस के अराउंड होते हैं. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस व्हाट ऑल आर द इंट्रिकेसीज ऑफ दीज मूवमेंट्स. फ्लेक्शन किसे कहते हैं, एक्सटेंशन किसे कहते हैं, एबडक्शन एडक्शन की बात की थी हमने, लेटरल रोटेशन की बात की थी, मीडियल रोटेशन की बात की थी. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड एंड रिविजिटेड कि हम जब कहते हैं लेटरल मीडियल टू लेटरल या फिर लेटरल टू मीडियल, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, तो ये सब टर्म्स what do they mean? Based on these movements, आज we'll be discussing joints, क्योंकि जितने भी movement हमारी body में होते हैं, all these movements are based on the structure of joint. वो joint का ही structure decide करता है कि what are the limitations और with what range of motion a joint can move, which again will be supported by muscles, जो हमारा next lecture होगा muscles के बारे में. But presently we need to understand कि joints क्या होते हैं, कितने types के होते हैं, and what all are their structural limitation और advantage जो हमें movement में help कर सकता है. So welcome to this class. We'll be studying joints. आई एम नॉट गोइंग टू गो कि जॉइंट्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता है, रेंज ऑफ मोशन देने के लिए, देन टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू अ पर्टिकुलर मसल और टू द एंटायर बॉडी. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर बोन्स एंड व्हाट आर जॉइंट्स. लेट्स कम स्ट्रेट टूवर्ड्स व्हाई डिफरेंट जॉइंट हैव डिफरेंट रेंज ऑफ मोशंस. उसको समझने के लिए देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एंड आई शेयर दिस लिंक. दिस इज अ वेरी यूजफुल लिंक विच आई हैव कम अक्रॉस, एंड विल बी साइमल्टेनियसली हम ये भी देखेंगे कि उसका द 3D वर्जन हाउ इट लुक्स. दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल एंड आई गिव एंटायर क्रेडिट टू visiblepody.com. Three types of joint are basically in our human body: fibrous joint, synovial joint and cartilaginous joint. अब इनको अगर हम मूवमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करें, सो देयर इज नो मूवमेंट, सम मूवमेंट एंड फुल मूवमेंट जॉइंट. अब इनको कोलेट करते हैं. फाइब्रस जॉइंट कम्स फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ जॉइंट्स विथ फाइबर, या फिर उसके बीच में द अटैचमेंट इज सो इंटैक्ट कि देयर इज नो रूम फॉर मूवमेंट. So the first part is fibrous joint, right? Fibrous joint are immovable joint. These are mostly seen in structure like skulls. जैसे आप यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये structure है, right? Their association in between is so intact कि वो move नहीं कर सकते आपस में, ठीक है? Then the second one is partially movable और some movable joint, थोड़ा movement होता है उसमें, उसको बोलते हैं cartilaginous joint. These are basically attachment from cartilage. ये cartilage से जुड़े होने के कारण they can move to some extent but still they are not free to move. उनका movement काफी restricted होता है, right? And the third one is synovial joint. Synovial joint भी again मैंने आपको बताया principle of ionicity. Whatever you रीड उस टर्म को ब्रेक करके देखिए कि उसका मतलब क्या है. फाइबरस जॉइंट कम्स फ्रॉम फाइबर, cartilaginous joint comes from cartilage because their attachment are cartilage. Synovial joint again comes from the synovial fluid which is present in the joint, जो वो movement करता है. It gives the joint room to move. मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से. So basically 3 types of joint, बिल्कुल आप इसको no movement, some movement and all the movement, ठीक है? Fibrous, cartilaginous and synovial joint, right? इसी को हम based on their range of motion, joint can be grouped by the function into their 3 range of motion: synorthrosis, epiarthrosis and diarthrosis. ये कहीं कहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे या कहीं रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट इट इज सिनॉर्थ्रोसिस. जो हम बोल रहे थे नो मूवमेंट सम मूवमेंट, तो उसको साइंटिफिकली बोलते हैं सिनॉर्थ्रोसिस. एम्पियार्थ्रोसिस, एम्पी मतलब एक, मतलब छोटा मूवमेंट, एंड डायर्थ्रोसिस मतलब डाई मतलब दो, सो टू फुल मूवमेंट, सॉरी. So these are some scientific term for synorthrosis, epiarthrosis and diarthrosis, ठीक है? अब आते हैं इनके इम्प्लीकेशन पे.
इफ यू विल सी द सुटर्स ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारे बोन्स होते हैं ब्रेन के, जो स्कल के जो बोन्स होते हैं, देयर articulation or their joint, if you see, these are completely intact, these are known as sutures. तो ये they cannot move. Similarly our teeth, जिसको कॉम्फोसिस बोलते हैं, कॉम्फोसिस, these cannot move. There are various parts in your body which cannot move. Some of the examples are here. These are known as fibrous joints, right? Then comes cartilaginous joint, right? हमारी बॉडी में जहां भी कार्टिलेज है, now if you see this screen you will find कि there are a lot of blue ticks. ब्लू आपको कई एरियाज मिलेंगे, जहां भी आपको ये ब्लू एरिया दिख रहा है, these are all cartilage. Interestingly, let me zoom out and you will find, yes, here you will see कि हमारे कान और नाक भी ब्लू या लाइट ब्लू में किए गए हैं. Why? The reason is these are also cartilage, right? So ये भी cartilage ही है, इसलिए इनको भी इस तरीके से किया हुआ है. So जहां भी ये cartilage होते हैं, they provide some range of motion, but yes, it is also somewhat restricted, right? Going back, हम देखते हैं, अभी इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं. Then comes synovial joint. Synovial joint is the most advanced type of joint, जहाँ पे range of motion बहुत ज़्यादा होता है. It allows a lot of range of motion. तो अगर आप इसकी property लिखना चाहें तो you can write from no movement to all the movement because of the presence of synovial fluid also. And there is a lot of area for articulation. अलग अलग जगह, for example pivot joint, gliding, hinge, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से आर्टिकुलेशन इसे बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, जो कि रूम प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ द जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. राइट? हम इसको भी थोड़ी सी थ्योरी दे रहे हैं. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जॉइंट विच वी यूजुअली इनकाउंटर इन स्पोर्ट्स में हमें ये जॉइंट सबसे ज्यादा देखने मिलेगा, वेदर इट इज एल्बो, शोल्डर, हिप, नी, टो, एंकल, whatever. Synovial joints are characterized by presence of articular capsule between the two joint bones. Articular capsule, इसका मतलब क्या हुआ? Let me give you an example. All right, knee पे चलते हैं. If you see here, और ये तो थोड़ा सा भी we have taken this bones. अगर आप यहाँ पे जाएंगे थोड़ा तो you will see कि this knee joint is sort of a capsule. हड्डी के बाहर भी एक कैप्सूल होता है. एंड ऑल्सो दिस अटैचमेंट इज नॉट कंप्लीट अटैचमेंट. यहाँ पे ये कंप्लीट अटैचमेंट नहीं है. यू विल सी कि देयर इज एरिया बिटवीन, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी इफ यू विल सी द गोम्फोसिस बोन, द सुटर्स, तो वहाँ पे कोई एरिया नहीं है मूव करने के लिए. एंड वेरी सिंपली इफ यू विल सी कि जहाँ पे भी कार्टिलेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हिप में, ये यहाँ पे यू विल सी द ब्लू, थोड़ा सा ब्लू एरिया आपको दिख रहा होगा, राइट? एंड ये जो आपके वर्टिब्रल डिस्क में आपको ब्लू एरिया दिख रहा होगा, सी ये ब्लू एरिया प्रोवाइड करता है रूम, थोड़ा सा कुशन जहां पे आप मूव कर सके. अदरवाइज इफ देयर इज नो ब्लू एरिया और द कार्टिलेजेस वी कैन नॉट मूव. बट इन साइनोवियल जॉइंट्स इफ यू विल सी, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ elbows also, यहाँ पे there is room of movement. if you can see this, देखिए दो बोन है, ह्यूमरस एंड दिस इज रेडियस, बट देयर इन बिटवीन देयर इज अ रूम फॉर मूवमेंट. और यहीं पे हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो प्लेस होते हैं. सो इफ इवन इफ दिस इज रेडियस बट दिस इज अल्ना में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर इज रूम ऑफ मूवमेंट. तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज साइनोवियल, जहाँ पे एक मैंने आपको बताया जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती है वहाँ पे कैप्सूल होता है, एक गैप होता है जहाँ पे वो बोन के पास रूम होता है मूव करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई दे कैन मूव फ्रीली. ठीक है? सो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग बोन सरफेसेस एट synovial joints are protected by coating of articular cartilage. बाहर से कार्टिलेज होता है, अंदर से लिगामेंट होता है. Synovial joint are often supposed and reinforced by surrounding ligaments, जो हमने डिस्कस किया. The first one is gliding joint. Gliding joint moves against each other. ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. जब भी whether it is injury, whether it is range of motion, whether it is stretching, whether it is flexibility,
यू कैन डिसाइड कि हमारे एथलीट का पोजीशन, यू कैन डिसाइड हमारे एथलीट का सिचुएशन कैसा है गिवन कि कौन से जॉइंट पे लोड आ रहा है या कौन से जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट. इफ यू कैन सी, ग्लाइडिंग जॉइंट मूव अगेंस्ट ईच अदर ऑन अ सिंगल प्लेन. याद करो हमने प्लेन पढ़ा था, क्यों पढ़ा था? बिकॉज there is movement attached to it on a single plane. Major gliding joints include the intervertebral joint and the bones of the wrist and ankles. जो बोन्स है रिस्ट का और एंकल्स का, दैट कम्स अंडर ग्लाइडिंग जॉइंट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सॉरी. ऑल राइट. बाय द वे मैंने आपको ये एक्सेस दिया हुआ है, सो एनीवन हु वांट टू understand biology, understand human movement through this, you can always visit to Human Bio Digital और MSD manual और inner body. मैंने ये सारे एक्सेस आपको दे रखे हैं फर्स्ट क्लास में. प्लीज गो एंड हैव अ लुक, आपको सीखने मिलेगा. कमिंग बैक, ये देखिए, दिस इज टाइप ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट एक दूसरे के अगेंस्ट फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन एज इन बट ऑलवेज देयर इज अ रूम, बट एक दूसरे के सपोर्ट में, फ्रिक्शन में, रेजिस्टेंस में काम करते हैं, सो दैट every part of the body, every part of the this system can move. Though they cannot move separately, lekin still they have the room to move, which makes the movement possible. And if you will see, our wrist can move a lot because of the gliding joint, right? Wrist में होता है, ankle में भी होता है. Let's see the ankle one also. Right. Oh, so if you see, ये ग्लाइडिंग जॉइंट है. देखिए एक दूसरे के ऊपर और थोड़ा सा ग्लाइड करके ये चलेगा, एंड दिस इज नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट. इफ यू सी टू द एंकल, राइट. देन हिंज जॉइंट. हिंज आपको पता है किसको बोलते हैं? जो गेट हमारा खुलता है बंद होता है, उसका जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं हिंज, है ना. हिंज जॉइंट मूव्स जस्ट ऑन वन एक्सिस. यू हैव टू इंपॉर्टेंट, ये क्या है? ईच अदर ऑन वन प्लेन. ये कोई एक एक्सिस नहीं है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कोई सिंगुलर एक्सिस नहीं है, सबका अलग अलग एक्सिस होगा, लेकिन प्लेन सेम है. ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है. अब आपको बताना है कौन सा प्लेन है जिसपे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है. ये एक प्लेन है, या रिस्ट में कौन सा प्लेन है? ये एक प्लेन है जिसपे मूवमेंट हो रहा है, बट इन हियर हिंज पे, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको बहुत ध्यान से, जब भी आप जिम जाएंगे अपने प्लेयर्स को कंडीशनिंग करा रहे हैं, तो यू कैन क्लियरली ऑब्जेक्टिफाई कि भाई इस रीजन की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, या फिर ये चेंज करेंगे तो मूवमेंट अच्छा हो जाएगा. Hinge joint moves on just one axis. These joint allows for flexion extension. Major hinge joint include elbow and finger joint. Let me give you a very excellent example of hinge joint, which is अभी हमने discuss किया था. Just a moment. Yes, knee joint. Knee joint is a perfect example of knee joint is a perfect example of hinge joint. Let me draw. मान लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट. अब ये आप एक्सिस मान लीजिए इसकी, ये एक्सिस बना रहा हूं मैं, राइट. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक्सिस है इसका. अब देखिए कि हिंज जॉइंट की एक स्पेशलिटी है या फिर एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ उस एक्सिस के अराउंड मूव करेगा, अराउंड मूव करेगा, अगेन अराउंड मूव करेगा. सो अगर आप अपने पैर को बेंड करें तो यू विल फाइंड कि ये एक्सिस सिर्फ नीचे और वापस, मतलब ये वाला मूवमेंट एंड देन ये वाला मूवमेंट हो सकता है, विच इज नोन एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन नी, जो हमने पढ़ा है. तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि आई एम सो सॉरी, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो. ऑल राइट, मैं फिर से बना देता हूँ. आई होप कि आपको दिख रहा हो. तो ऑलराइट, तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक एक्सिस है, ये जो एक्सिस है मैंने अभी आपको बताया, ये वाला एक एक्सिस है,
इसको इधर भी लेते हैं, ये एक्सिस है और यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, करेक्ट। अब हमने जो सीक्वेंस पढ़ा है आपको ध्यान देना है कि हमने पहले मूवमेंट पढ़ा है और उसके बाद हम सॉरी एक्सिस प्लेन्स पढ़ा है, उसके बाद मूवमेंट पढ़ा है, नाउ वी आर कमिंग टू द जॉइंट। तो इसी सीक्वेंस में इफ यू विल गो यू विल बी बिल्डिंग अ स्टोरी कि हाँ भाई ये क्या कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लेट मी क्लोज दिस, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस वाले में इस वाले जॉइंट में यू विल फाइंड देयर इज सम गैप, है ना, एंड दिस इज नोन एज सिनोवियल एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज हिंज जॉइंट। ये सिर्फ एक एक्सिस के अराउंड घूमता है। दूसरा हिंज जॉइंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका एल्बो। आपका एल्बो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके हिंज जॉइंट का। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे एक आई इंसर्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे मैं एक्सिस, इफ यू अलाउ मी टू ड्रॉ एन एक्सिस, तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सिस होगा, सॉरी कैसे दिखेगा ये, लेट मी चेंज द पोजीशन फर्स्ट, ऑल राइट, जूम इन, मैं बनाता हूँ। यहां से आप एक एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये वाला एक्सिस को ड्रॉ कीजिए। अभी इस एक्सिस के कहाँ पे मूव करेगा, ये जो मूवमेंट है ये ऐसा एक्सटेंशन में एल्बो में और ये एक्सटेंशन में ही मूव कर पाएगा। सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द लिमिटेशन ऑल्सो। अगर आप इसमें कहें एडक्शन एबडक्शन दैट इज नॉट पॉसिबल, अगेन जिस किस में पॉसिबल है वो हम देखेंगे, लेकिन इन दिस इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिंज जॉइंट, राइट। हिंज जॉइंट हमने देखा अभी। पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट अगेन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, एट द टॉप ऑफ स्पाइन, एटलस में होता है, ये बहुत कम है हमारी बॉडी में। इसमें भी एक्सेस का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट मी एग्जिट द ड्रॉ फर्स्ट। थोड़ा सा इसे मैन्यूवर करना हल्का सा मुश्किल है बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू सिलेक्ट, बट एक बार आ गया तो अगेन दीज, ये जो आप स्पाइन देख रहे हैं दीज आर ऑल, नाउ यू हैव टू टेल कौन सा जॉइंट है। जो भी आप स्पाइन अभी देख रहे हैं दीज आर नॉट सिनोवियल बाय द वे, सो बेटर बी इन्फॉर्म्ड कि ये कौन सा जॉइंट है। नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे इफ यू कैन सी अराउंड नेक, जो नेक का मूवमेंट होता है, जो नेक का मूवमेंट होता है, यू विल फाइंड हियर कि ये, एक सेकेंड, जस्ट ट्राइंग टू गेट इट राइट, जो नेक का मूवमेंट होता है, अगर इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से ये पिवोट अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो, सॉरी, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो जहां से नेक हमारा एग्जैक्टली मूव करता है, इट्स नॉट अबाउट दी स्पाइन, सर्वाइकल एरिया नहीं, जहां से हमारा नेक एग्जैक्टली मूव करता है दैट इज नोन एज पिवोट। अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हो तो ये वाला, ठीक है, इसको एक्सियो एटलस जॉइंट भी कहा जाता है, एक्सियो एटलस, क्योंकि वो एटलस बोन जो होती है वहां से मिलके, आई विल रीड इट आउट समवेयर, at the top of the spine the atlas and the axis from the pivot joint that allow the rotation, इसको इसलिए एक्सियो एटलस जॉइंट भी कहा जाता है। ये यहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, यू विल अगेन फाइंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट, जहाँ पे एक कैप्सूल है, जहाँ पे एक रूम है मूव करने का। यहाँ पे शायद वो उतना क्लियर आपको ना दिख पा रहा हो, लेकिन अगेन आई अंडरस्टैंड कि आपको दिख तो रहा होगा। this is atlas and this is axis, exactly ये atlas है and this is axis। so now if you can see, थोड़ा सा let me move, this is interesting, exactly yes, oh exactly। तो अगर आप अब देखेंगे तो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ एक्सिस, दिस वन इज एक्सिस, परफेक्ट नेचुरल एक्सिस, एंड दिस वन इज एटलस। अब ये आप जब जॉइंट देखेंगे तो ये हमें बहुत बड़ा रूम प्रोवाइड करता है पूरा बॉडी को, सॉरी पूरा नेक को मूव करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो कि मैं इतना जूम करके देख सकता हूँ। सो दिस वॉज पिवोट जॉइंट। पिवोट क्या होता है बेसिकली, अगर आप में से कोई बास्केटबॉल खेलता हो या यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पिवोट, पिवोट क्या होता है कि देर इज वन नॉट मूविंग नॉन मूविंग पार्ट, ये अटैच्ड है, ये देखिए ये तो इससे अटैच्ड है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, लेकिन दिस पार्ट इज नॉट अटैच्ड टू द
एक्सिस। ये ब्लू वाला जो है वो इससे अटैच नहीं है एटलस से, सो दीज टू कैन मूव ऑल टुगेदर। तो एक पिवोट होगा और उसके आसपास, सॉरी ये सही नहीं हुआ, एक पिवट होगा और उसके आसपास वो पूरा मूव कर सकता है। so this is the perfect example of this, right? Then condyloid joint, this joint allow for circular motion, flexion, extension. The wrist joint between the radius and carpal bones is example of condyloid joint. This one, exactly this one मैं आपको लेके चलता हूँ because this is turning interesting. So now ये वाला जो जॉइंट है, एक तो हमने पढ़ा था ग्लाइडिंग जॉइंट, राइट? एक तो हमने पढ़ा था ग्लाइडिंग जॉइंट। सो ग्लाइडिंग जॉइंट तो ये वाला है, राइट, जो आपस में। ये वाला जो कॉन्डोलॉइड जॉइंट है, वन सेकेंड, the wrist joint between radius and ulna, between the radius and the carpal bone is example of condyloid joint. ये रही हमारी रेडियस एंड ये रही हमारी, all right, just a moment. So we were discussing about condyloid joint. Condyloid joint is a type of joint which happens जहाँ पे एक हमारा जो फॉर एग्जाम्पल रेडियस एंड द कार्पल्स ऑफ दीज बोन्स, अगर हम इससे थोड़ा सा जूम करें तो दिस पर्टिकुलर जॉइंट इज नोन एज कॉन्डोलॉइड जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, देर इज अ कर्व्ड शेप and the other is elliptical, so that is why it is also known as ellipsoidal joint. Ellipsoidal joint भी इसको दूसरा नाम इसको कहते हैं, right? So this is condyloid joint. This provides flexion, extension, but there is no circumduction in this particular joint, condyloid में. And it also covers जो हमारे ये वाला part आप देखेंगे, ये फिंगर्स पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने अभी क्लिक किया, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डोलॉइड जॉइंट जो हमारे मेटाकार्पल्स के बीच में होती है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो, जो हमारे नकल्स होते हैं ये सब भी उसी का एक एग्जाम्पल है, राइट? Moving ahead, there is also one special type of joint which is condyloid but special condyloid. कॉन्डोलॉइड का ही एक स्पेशल फॉर्म ऑफ जॉइंट होता है जो जिसे हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। एग्जाम्पल, थंब। अवर थंब, हमारे थंब का जो रेंज ऑफ मोशन होता है इट इज वे मोर देन अवर फिंगर्स। तो अगर आप देखेंगे कि इसका सर्कमडक्शन भी है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, लेकिन सर्कमडक्शन भी है, बट फिंगर्स का उतना नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज और इसको इसीलिए बोलते हैं सैडल जॉइंट, राइट? दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्डोलॉइड। जैसे ये सब जो है, ये वाले जो जॉइंट है, दीज आर कॉन्डोलॉइड जॉइंट, बट दिस इज सैडल जॉइंट, राइट? दिस इज द थंब स्पेशली इज नोन एज सैडल जॉइंट, राइट? एंड व्हाई दीज आर सेपरेटेड विद द नेम, ये इसका ये जो इफ यूल गो थ्रू इट, दिस इज द स्ट्रक्चर। कॉन्डोलाइड क्या कि एक कर्व स्ट्रक्चर दूसरे कॉन्केव में जब इमर्ज होके लगता है तो दिस यूजुअली सेज कॉन्डोलाइड। बट यहाँ पे सैडल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज चेंज, हिंज में थोड़ा सा और भी चेंज है। बॉल एंड सॉकेट, द नेक्स्ट वन इज ग्लाइडिंग में there are pieces of bone which are not attached to each other but they glide on each other. पिवोट में मैंने बताया एक आर्टिकुलेशन है जहाँ के आसपास वो पिवोट बना के वो उसको मूव कर रहा है। द लास्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट, वेरी इंटरेस्टिंग, द मोस्ट रेंज ऑफ मोशन जहाँ पे अगर किसी में है शरीर में, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इफ यू विल सी हियर द एनाटॉमी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट अ मोमेंट, इसको थोड़ा इधर पुश करता हूँ सो दैट यू कैन सी। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज बेसिकली द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसे एक बॉल सॉर्ट ऑफ हमारा बॉल तरीके का एक बोन है विच इज अटैच्ड इन अ ग्रूव, इसलिए इसको सॉकेट बोलते हैं, इन अ ग्रूव, एंड दैट इज हाउ
अगेन दिस इज नॉट अटैच, इसके बीच भी लिगामेंट होता है, इफ यू विल सी, हम लेटर क्लासेस में देखेंगे, इसके बीच भी लिगामेंट होता है ना। बट दिस इज बेसिकली द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच गिव्स यू अ रूम ऑफ मूवमेंट विच इज वे अहेड देन एनी अदर जॉइंट। हमारे हिंज जॉइंट में, सैडल जॉइंट में, कॉन्डोलॉइड में, ग्लाइडिंग में बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है। जो सबसे ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसलिए यू विल सी कि हिप इंजरीज थोड़ी सी कम है बिकॉज दे इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ रेंज ऑफ मोशन। अगर आप स्प्रिंट कर रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं, तो आपका हिप इज समथिंग विच, एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर किसी एथलीट का हिप ओपन नहीं होता है देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज, स्प्रिंटिंग या फिर जंपिंग या फिर किसी भी चीज में हिप। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ यू विल सी, हमारा एक और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है विच इज shoulder. If you will see this bone humerus attached to the scapula, और scapula में ये again this is known as groove, यहाँ पे ये attach होके, and that is why अगर आप देखेंगे एक छोटा सा difference, it is very interesting for you to see। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रूम है बहुत कम है। बेसिकली दिस इज ऑल्सो नॉट बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट बहुत छोटा है, इफ यू विल सी जस्ट थोड़ा एरिया है। दिस इज मोर और लेस अटैच टू द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो हमारे ये जो बोन है ह्यूमरस, ये हमारी जो स्कैपुला है उससे अटैच होता है सिर्फ बोन, लिगामेंट और टेंडन से, एंड दैट इज व्हाट मेक इट वेरी स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट। एंड दैट इज द रीजन जो इसका डिसलोकेशन इज वेरी इजी, बहुत इजीली डिसलोकेट हो जाता है। एंड अगेन द डिसलोकेशन ऑफ योर हिप इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द लेंथ और द स्कोप ऑफ ग्रोथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम दिस एंगल, तो आप पाएंगे कि इसका जो ग्रूव है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इफ यू कैन सी दैट, इसका जो ग्रूव है ये बहुत ज्यादा कवर करता है इस बोन को पर्टिकुलरली, सो इट मेक्स अ गुड फिट। अगेंस्ट अगर आप शोल्डर पे जाएंगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे बहुत अच्छा फिट नहीं है, सिर्फ लिगामेंट और टेंडन से जिसने इसको पकड़ के रखा है। In this case it is better. So these are some of the properties and some of the joints with their properties. I suppose आपको समझ में आया होगा। So if you understand this you will be able to derive all the properties कि भाई कॉन्डोलॉइड की क्या है, पिवोट की क्या है, पिवोट कहाँ पे है, हिंज कहाँ पे है, and I think this is the best way of discussing all of these joint. So what you can do is you can simply click here and say कि भाई ये कौन सा joint है, okay this is ball and socket joint, this is hinge joint, this is radius जहाँ पे curve है, and this again carpals, तो ये this is known as condyloid joint. In between, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पे if you'll see बहुत सारे मूविंग पार्ट है, राइट, यहाँ से अगर देखने से पता चलेगा। So these are all example of, I'm sorry, these are all example of, हमने वो उसको इरेज कर दिया, these are all examples of gliding joint. This again is example of condyloid joint. This also is an example of condyloid joint, right? I might share a worksheet with you again, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, it will help you to practice, जहाँ पे आपको शायद जैसे अभी ये वाला जॉइंट है, आप डिसाइड करें कौन सा हो सकता है ये, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन ये कैसे दिखते हैं, कैसा अटैचमेंट है, तो ये भी जॉइंट है, बट व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इट इज, राइट। सो दिस यू हैव टू वर्क नाउ, आप बताएंगे। बाकी मोस्ट ऑफ द जॉइंट विच आर मूविंग आर साइनोवियल जॉइंट, एंड ये जो आप देख रहे हैं रिब केजेस में जो भी, ये सारे एमपी आर्थ्रोसिस जॉइंट है, partially movable। और आप कहेंगे partially movable because when we breathe we inflate our chest and that is why वो जो cartilage है वो भी थोड़ा सा flexible होते हैं, and that is why it gives room to improvement। आपने और भी देखा होगा when someone is given CPR, इट इज यूजुअली एडवाइज कि उसका जो चेस्ट है वो 2 से 3 इंच या कुछ सेंटीमीटर्स तक दबना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, वेरी श्योर कि कितना, लेकिन थोड़ा प्रेस होना चाहिए अंदर, ताकि इट कैन रीच टू द इंप्रेशन कैन रीच टू द चेस्ट। तो जब चेस्ट तक पहुंचता है, व्हाट इज द रूम ऑफ मूवमेंट, अगर बोन्स होगा तो टूट जाएगा। सो दीज कार्टिलेज प्रोवाइड अ रेंज ऑफ मूवमेंट जहाँ पे ये भी पॉसिबल हो। अगेन नोज, हमारा जो ईयर्स है, दीज आर ऑल कार्टिलेजियस जॉइंट।
So I hope आपको चीज़ें clear होएगी. Now it is up to you. I have given you a source, I have given you the overview of the lesson. Now it is up to you. Please इसके बारे में और अच्छे से inquiry कीजिए. If you have any question, most probably this week we'll have a couple of classes. We'll sit together and we'll discuss all what is missing. Right? Thank you so much. Have a good day.